ट्रेन लखनऊ जाने वाली थी। वो पैसेंजर ट्रेन जहां हर डिब्बा लोगों की कहानियों से भरा होता है, कुछ खुशी की, कुछ गम की। लेकिन उस दिन उस डिब्बे के एक कोने में बैठी सीमा का चेहरा सबसे अलग था, जैसे कोई तूफान उसके अंदर घुमड़ रहा हो। उसके गोद में सोया आर्यन, वो छोटा सा बच्चा जो बीमारी की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी सांसें भी धीमी पड़ रही थी। सीमा की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, बाल उलझे हुए, चेहरे पर थकान की ऐसी परत की लगता था जैसे सालों की मेहनत एक रात में ही मिट गई हो। वो बार बार आर्यन का माथा छूती, उसकी गर्मी महसूस करती और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती, जहां से गुजरते खेत और गांव उसे याद दिला रहे थे कि जिंदगी कितनी अनजान रास्तों से गुजरती है। और उसके मन में बस एक ही सवाल बार बार चक्कर काट रहा था कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस बच्चे को कहां ले जाऊं? किस्मत ने तो मुझे पहले ही इतना दर्द दिया है, अब और कितना सहूंगी मैं? ट्रेन धीरे धीरे लखनऊ स्टेशन पर रुकी। रात का अंधेरा फैलने लगा था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ का शोर, लोग धक्का मुक्की करते हुए उतर रहे थे और सीमा अपने छोटे से बैग और आर्यन को गोद में संभालते हुए बाहर निकली। स्टेशन की पीली रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा पीला लग रहा था। चारों ओर अनजान लोग, ठंडी हवा जो उसके दिल को और ज्यादा सर्द कर रही थी, और अंदर से एक डर जो कह रहा था कि अब क्या होगा। तभी पीछे से एक नरम आवाज आई, बहन जी, आपको कोई मदद चाहिए क्या? सीमा ने घबराकर मुड़कर देखा। वहां एक युवक खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर विनम्रता की मुस्कान। उसने कहा, मेरा नाम राकेश है। आपको देखकर लग रहा है कि आप कहीं जाना चाहती हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता या शायद कोई परेशानी है। सीमा पहले तो चुप रही। उसे डर लगा कि कहीं कोई गलत इरादा न हो, लेकिन राकेश की आंखों में वो सच्चाई देखी जो उसे भरोसा दिला रही थी। और आर्यन की हालत देखकर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे अपनी बहन के घर जाना है। प्रिया शर्मा नाम है उसका, पता लखनऊ में ही है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। राकेश मुस्कुराया और बोला, वाह क्या संयोग है, मैं भी उसी इलाके की तरफ जा रहा हूं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। सीमा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन बच्चे की खातिर मान गई। रास्ते में वो ज्यादा नहीं बोली, बस आर्यन को अपनी छाती से चिपकाए रखी, जैसे कोई मां अपनी सबसे कीमती चीज को दुनिया से छुपा रही हो। और कुछ देर बाद वो प्रिया के घर पहुंच गई। दरवाजा खुला और सामने प्रिया खड़ी थी। सीमा को देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। सीमा, तू अचानक यहाँ? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बस इतना कहा कि दीदी, अब कहीं और जगह नहीं थी मेरे लिए। प्रिया ने बिना कुछ पूछे उसे गले से लगा लिया और अंदर ले गई। लेकिन पीछे दरवाजे पर खड़ा अजय, प्रिया का पति, सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे कोई अनचाहा मेहमान आ गया हो जो उनकी जिंदगी में बोझ बनने वाला हो। रात हो गई, सब सो चुके थे, लेकिन सीमा आर्यन को थपकी दे रही थी, उसे सुला रही थी। लेकिन उसके अपने मन में तूफान चल रहा था। वो जानती थी कि ये घर भी ज्यादा दिनों का नहीं है। प्रिया भले ही उसे अपना ले, लेकिन अजय जीजाजी की नजरें उसे बोझ की तरह देख रही थी, जैसे कह रही हो कि तू यहां क्यों आई, हमारा क्या कसूर है। अगली सुबह प्रिया ने पूछा, सीमा बताना क्या हुआ था, तू ऐसे अचानक क्यों चली आई? सीमा ने सब कुछ बता दिया। दीदी संजय, मेरा पति अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो प्यार करता था, घर चलाता था, लेकिन अब जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। एक दिन नशे में बोला कि आज तुझे ही दाव पर लगा दूं। उस रात मैं डर गई, पीछे की खिड़की से भागी, बस भागती रही और तेरे पास आ गई। प्रिया ने उसे गले लगा लिया, बोली, कोई बात नहीं सीमा, मैं हूं ना, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन कमरे के बाहर अजय सब सुन रहा था। उसने धीरे से प्रिया से कहा, कब तक रखोगी इसे यहां? हम कोई धर्मशाला थोड़े चलाते हैं। प्रिया ने गुस्से से देखा, बोली, वो मेरी बहन है अजय, मुसीबत में है, मदद करेंगे। अजय बोला, ठीक है, लेकिन इसका और इसके बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा?
हमारी कमाई इतनी नहीं कि दो और मुंह पाले। इन शब्दों ने सीमा के दिल में आग लगा दी। वो रात भर सो नहीं सकी। सोचती रही कि अब किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, खुद अपनी जिंदगी संवारूंगी। सुबह उठी और प्रिया से बोली, दीदी मैं काम करना चाहती हूं, कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, झाड़ू पोछा कुछ भी कर लूंगी, बस अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। प्रिया ने रोका, बोली अभी आराम कर। लेकिन सीमा नहीं मानी। उसकी आंखों में वो आग थी जो कह रही थी कि अब मैं नहीं रुकूंगी। धीरे धीरे उसने आसपास के घरों में काम पकड़ लिया। सुबह से दोपहर तक झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, फिर शाम को आर्यन के साथ समय बिताती। वो बच्चा जो अभी छोटा था लेकिन मां की मेहनत देखकर सीख रहा था कि जिंदगी आसान नहीं होती। समय बीतता गया। आर्यन अब 7 साल का हो गया, स्कूल जाने लगा। सीमा के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की झलक आने लगी, जैसे सालों के बाद सूरज की पहली किरण दिखी हो। लेकिन किस्मत को तो जैसे सीमा से दुश्मनी थी। एक शाम अचानक आर्यन की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, शरीर जल रहा था जैसे आग लगी हो। सीमा घबरा गई, बच्चे को गोद में उठाया और भागी लखनऊ के सिटी अस्पताल की ओर। वहां पहुंचकर डॉक्टर से बोली, साहब मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज देख लीजिए। डॉक्टर ने जांच की, चेहरा गंभीर हो गया। बोला ये टाइफाइड है, तुरंत भर्ती करो, इलाज में कम से कम 15,000 रुपए लगेंगे। सीमा के होश उड़ गए। उसके पास तो बस 3,000 थे जो महीनों की मेहनत से जोड़े थे। बोली, डॉक्टर साहब मेरे पास सिर्फ 3,000 है, प्लीज इलाज शुरू कर दो, बाकी मैं काम करके चुका दूंगी, किश्तों में दे दूंगी। लेकिन डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, मैडम ये अस्पताल है, यहां पैसे पहले जमा करो, दया दिखाने की जगह नहीं है, जाओ किसी सरकारी अस्पताल में ट्राई करो। सीमा के पैर लड़खड़ा गए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, साहब रहम करो, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरे पास और कोई नहीं है, सिर्फ यही सहारा है। लेकिन डॉक्टर ने सिक्योरिटी को बुला लिया। बोला, इन्हें बाहर निकालो, यहां ड्रामा मत करो। सीमा आर्यन को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल में सब देख रहे थे, नर्सें, मरीज, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, जैसे सब पत्थर के हो गए हों। तभी पीछे से एक दमदार लेकिन दयालु आवाज आई, रुको, ये बच्चा यही रहेगा, इसका इलाज मैं करवाऊंगा। वो थे डॉक्टर अमित शर्मा। चेहरे पर सच्चाई की चमक, आंखों में करुणा की गहराई, जैसे कोई फरिश्ता उतर आया हो। डॉक्टर अमित शर्मा की वो आवाज जैसे अस्पताल के पूरे हॉल में गूंज गई और हर कोई चुप हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। सीमा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की वो लौ जल उठी जो बुझने वाली थी। अमित ने नर्स से कहा, जल्दी से बच्चे को एडमिट करो, रिपोर्ट्स तैयार करो, इलाज शुरू करो। सीमा घबराई हुई बोली, लेकिन साहब पैसे। अमित ने बीच में ही टोक दिया, अब पैसे की बात मत करो, ये बच्चा मेरा जिम्मा है, तुम बस उसके साथ रहो। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोली, भगवान आपका भला करे साहब, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी, आप मेरे लिए देवता हो। अमित ने हल्की मुस्कान दी। बोले, सीमा जी, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बस इंसानियत निभा रहा हूं जो हर इंसान को करनी चाहिए। आर्यन को तुरंत भर्ती कर लिया गया। नर्सों ने इंजेक्शन दिए, दवाइयां शुरू की, संक्रमण कम करने की कोशिशें चालू हो गई। सीमा उसके बिस्तर के पास बैठी, उसके सिर पर हाथ फेरती रही और मन ही मन बुदबुदाती रही कि हे भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मैं और क्या मांगूंगी, बस यही काफी है। रात गहरा गई, अस्पताल शांत हो गया। अमित वार्ड में आए। आर्यन सो रहा था। सीमा कुर्सी पर झुकी हुई बैठी थी, जैसे थकान ने उसे तोड़ दिया हो। अमित ने धीरे से पूछा, तुमने कुछ खाया नहीं ना? सीमा ने सिर हिलाया, बोली, भूख नहीं लग रही साहब। जब बच्चा बीमार हो तो मां का दिल कहां चैन पाता है, सब कुछ सूना लगता है। अमित ने पहली बार उसे गौर से देखा। चेहरे पर सालों की थकान, आंखों में नींद की कमी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो किसी को भी प्रेरित कर दे। बोले, तुम बहुत बहादुर हो सीमा जी,
जिंदगी ने तुम्हें इतना दर्द दिया, लेकिन तुम अभी भी लड़ रही हो। सीमा ने हल्की मुस्कान दी। बोली, बहादुरी तो मजबूरी है साहब। अगर नहीं लड़ूंगी तो मेरा बच्चा कैसे जिएगा। उस रात अमित अपने केबिन में लौटे, लेकिन सीमा और आर्यन का चेहरा उनके दिमाग से नहीं निकल रहा था। उन्हें याद आया 3 साल पहले का वो भयानक हादसा, जब उन्होंने अपनी पत्नी और छोटे बेटे वीर को एक कार दुर्घटना में खो दिया था। वो दर्द जो आज भी उनके दिल को चीरता था। उसके बाद वो लखनऊ छोड़कर चले गए थे, लेकिन कुछ महीनों पहले ही वापस आए थे। मन अभी भी खाली था, जैसे जिंदगी से सारा रंग चला गया हो। और आज जब उन्होंने आर्यन को देखा तो लगा जैसे उनका वीर लौट आया हो। वही मासूम चेहरा, वही आंखें जो उन्हें रातों में सताती थी। अगले दिन सुबह अमित फिर वार्ड में आए। आर्यन अब थोड़ा बेहतर था, बुखार कम हो गया था। अमित मुस्कुराकर बोले, देखो हमारा छोटा शेर अब जाग रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। सीमा बोली, ये सब आपकी वजह से है साहब, नहीं तो मैं तो सब कुछ खो चुकी थी। अमित बोले, नहीं, उम्मीद कभी मत छोड़ो, जिंदगी में हमेशा रास्ता होता है, बस देखने की नजर चाहिए। इन शब्दों ने सीमा के दिल में नई ताकत भर दी, जैसे कोई सूखी जमीन पर बारिश हो गई हो। दिन बीतने लगे। हर सुबह अमित वार्ड में आते, आर्यन से बात करते, पूछते कि स्कूल में क्या सीखा, कौन सा खेल पसंद है। कभी टॉफी देते, कभी कहते कि ठीक हो जाओ तो साथ में पार्क घूमने चलेंगे। सीमा हर दिन उन्हें देखती और सोचती कि क्या हर डॉक्टर इतना अच्छा होता है, या ये ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई खास इंसान भेजा है। आर्यन जल्दी ठीक होने लगा, लेकिन अब सीमा के मन में एक नया डर था कि जब बच्चा ठीक हो जाएगा तो अस्पताल छोड़ना पड़ेगा। और वो नहीं चाहती थी कि अमित जैसे इंसान उसकी जिंदगी से दूर हो जाएं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में उसे पहली बार सुकून मिला था। 15 दिन बीत गए। आर्यन अब पूरी तरह स्वस्थ था। सीमा डिस्चार्ज पेपर लेने अमित के केबिन में गई। हाथ में वो 3000 रुपए थे। बोली, साहब ये रख लीजिए, बाकी मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। अमित मुस्कुराए। बोले, सीमा जी, मैंने कहा था न पैसे की बात मत करो। मुझे इनकी जरूरत नहीं, तुम्हें और आर्यन को देखकर ही मुझे खुशी मिल गई। सीमा ने जोर दिया। बोली, लेकिन मेरा दिल नहीं मानेगा, आपने इतना किया है। अमित ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत धीरे से बोले, अगर तुम सच में एहसान चुकाना चाहती हो तो एक काम करो। सीमा ने पूछा, क्या काम? अमित ने गहरी सांस ली। बोले, मुझसे शादी कर लो। सीमा के हाथ से रुपए गिर पड़े। वो हैरान हो गई। बोली, क्या कहा आपने साहब? अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। बोले, सीमा, मैंने जिंदगी में बहुत खोया है। तुम्हारे बेटे में मुझे अपने वीर की याद आती है। तुम जैसी औरत जो इतनी मजबूत है, मैं तुम्हें और आर्यन को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता हूं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो। सीमा के होंठ खुले, लेकिन आवाज नहीं निकली। अमित की आंखों में कोई गलत चाह नहीं थी, बस एक टूटे दिल की पुकार थी। सीमा कांपती आवाज में बोली, साहब क्या ये मजाक है? अमित बोले, नहीं सीमा, मैं गंभीर हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो लगा मेरी खोई दुनिया लौट आई। तुम्हारे आर्यन में मेरा वीर है, और तुम्हारी मजबूती में वो ताकत जो मुझे भी जीना सिखा सकती है। मैं जानता हूं दुनिया इसे गलत कहेगी, लेकिन ये रिश्ता दिल से है, इंसानियत से है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बैठ गई। बोली, आपने जो किया उसके लिए मैं एहसानमंद हूं, लेकिन मैं गरीब हूं। समाज मुझे दूसरी शादी करने नहीं देगा, लोग ताने देंगे। मैं सिर्फ मां हूं, डर लगता है। अमित बोले, सीमा, कभी कभी जिंदगी दूसरा मौका देती है। अगर डर के आगे झुक गई तो आर्यन भी यही सीखेगा कि मां डर से जीती है। सोच लो, मैं इंतजार करूंगा। वो रात सीमा ने बिना सोए काटी। अस्पताल के गलियारे में बैठी खुद से बात करती रही। शादी, और वो भी डॉक्टर से। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि औरत ने बच्चे के इलाज का सौदा किया। लेकिन फिर खुद जवाब देती कि अमित ने कभी ऐसा महसूस नहीं कराया। वो तो बस मुझे सम्मान दे रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं। अगली सुबह वो डिस्चार्ज लेकर बाहर निकली। आर्यन खुश था। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। एक नर्स बोली,
दीदी, अमित साहब मिलना चाहते हैं। सीमा मुड़ी, केबिन में गई। अमित मुस्कुरा रहे थे। बोले, जाओ, लेकिन याद रखना, कभी जरूरत पड़े तो लौट आना। सीमा बोली, धन्यवाद साहब, और चली गई। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो अमित अभी भी देख रहे थे, जैसे कोई अधूरी कहानी जा रही हो। हफ्ते बीते। सीमा प्रिया के घर लौट आई। आर्यन स्कूल जाने लगा। वो काम पर लौटी, लेकिन अब उसके मन में बदलाव था। वो सोचती कि क्या मुझे भी खुशी का हक नहीं। प्रिया ने पूछा, तू खोई खोई क्यों रहती है? सीमा ने टाल दिया, लेकिन प्रिया समझ गई। उसी शाम एक कार रुकी। अमित बाहर निकले। प्रिया और सीमा हैरान। अमित बोले, माफ करना, लेकिन मैं अपना दिल नहीं रोक सका। प्रिया बोली, साहब समाज क्या कहेगा? अमित बोले, समाज ने कभी गरीबों को जीने दिया है क्या? ये रिश्ता इंसानियत का है। सीमा चुप थी। अमित बोले, अगर मैं तुम्हारे लिए सही नहीं तो मैं चला जाऊंगा। सीमा की आंखें नम हो गई। बोली, साहब आपका रिश्ता दिल से है। आर्यन को पिता मिले तो मैं ना कैसे कहूं। कमरे में खुशी का सन्नाटा था। प्रिया मुस्कुरा रही थी। 2 दिन बाद लखनऊ के पुराने मंदिर में सुबह की किरणें ऐसे पड़ रही थी जैसे भगवान खुद आशीर्वाद दे रहे हों। सीमा ने सादी लाल साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी, गले में फूलों की माला। आर्यन खुश था। अमित की आंखों में सुकून। पंडित जी के मंत्रों के बीच 7 फेरे लिए। हर फेरा एक कहानी था। पहला उस रात का जब सीमा संजय से भागी। दूसरा जब उसने मेहनत चुनी। 7वां जब जिंदगी ने नया रंग दिया। सिंदूर भरा तो आंसू बहे, लेकिन खुशी के। आर्यन बोला, अब मेरे पापा है। मंदिर में सब मुस्कुरा उठे। शादी के बाद सीमा और आर्यन अमित के घर आए। वो बड़ा घर जहां पहले तन्हाई थी, अब हंसी गूंजती थी। सीमा तुलसी में जल देती, सोचती कि ये सपना है क्या। अमित लौटते तो आर्यन गले लगता। सीमा चाय देती। अमित कहते, तुम्हारी चाय दवा है। शहर में खबर फैली। लोग ताने देते, लेकिन अमित मुस्कुराते। कहते, दया अगर प्यार बन जाए तो क्या गलत है। सीमा अब एनजीओ में काम करती, महिलाओं को सिखाती कि मजबूत बनो, ऊपर वाला सब देखता है। 2 साल बीते। आर्यन अच्छा पढ़ता, खेलता, मीटिंग में टीचर कहते होशियार है। अमित गर्व करते, सीमा चमकती। एक शाम बारिश में अमित ने पूछा, क्या सोच रही हो? सीमा बोली, कभी फर्श पर भीख मांग रही थी, आज घर की मालकिन हूं। अमित बोले, ये तुम्हारी मेहनत है। प्रिया आई, बोली, अगर रोकती तो ये खुशी न मिलती। अमित बोले, सीमा अब कई की उम्मीद है। समय बदला। अस्पताल में पट्टिका लगी कि यहां इलाज दिल से होता है। एक रात छत पर अमित और सीमा तारे देख रहे थे। सीमा बोली, अगर उस दिन निकाल देते तो क्या होता? अमित बोले, मेरी जिंदगी अधूरी रहती। शायद ऊपर वाला हमें वहीं मिलाता है जहां जरूरत हो।